हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम उस पावन प्रांगण में खड़े हुए हैं जैसे कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता है कि लिखा एक लाइन के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार हम जब यात्रा पर आए थे तो दो जगह छूट गई डूंगेश्वर एरिए। तो मैंने अपनी कविता के माध्यम से कहा था कि इस यात्रा में रह गए दो पावन स्थान, इस यात्रा में रह गए दो पावन स्थान, कपिलवस्तु डूंगेश्वरी, बुद्ध की गुफा महान। बुद्ध की गुफा महान जहाँ घोर तप किए थे अरहत, और नहीं भूलना मित्र दिखाना डूंगेश्वरी पर्वत। समझे? कहे स्वामी कर जोर चले ना कोई बहाना, है पावन ये जगह इसे ज़रूर दिखाना। और दूजा पावन स्थान है कपिलवस्तु अवशेष। ये कपिलवस्तु के अवशेष हैं। कपिलवस्तु अवशेष शुद्धोधन महाराज थे, गढ़ सावंत नरेश। गढ़ सावंत नरेश उनकी कपिलवस्तु राजधानी, और महामाया प्रजापति गौतमी थी उनकी दो रानी। समझे? तो कै स्वामी कर जोड़, ये आप जो अवशेष देख रहे हैं कपिलवस्तु के, ये पिपरहवा एक जगह है जो वर्तमान में जानी जा रही है, वो पिपरहवा के नाम से जानी जा रही है। और जो अभी आप आए जहाँ राजा शुद्धोधन का राज प्रासाद आपने देखा, जहाँ रानियाँ और परिवार रहता था, तो वो जगह थी गनबरिया। गनबरिया का आपने वो राजप्रासाद राजमहल देखा, और वहाँ पर एक कुआं आज भी स्थित है। उस कुएं को आप देख करके आए, मैं तो चला आया था खैर को पानी पी करके आया। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। वो अंदर वाला तो ये जो कपिलवस्तु के अवशेष आप देख रहे हैं, ये गढ़ सावंत नरेश शुद्धोधन की राजधानी हुआ करती थी। और जब ये राजधानी हुआ करती थी तो जब माता महामाया ने गर्भ धारण किया तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उस समय की परंपरा भी थी कि पहला जो संतान होती थी वो मायके में होती थी। तो उन्होंने मायके जाने की इच्छा जाहिर की। राजा शुद्धोधन ने आदेश दिया दास दासियों को पालकी में बिठा करके, जब हम ऐसे जाएंगे ना ऐसे, तो ये 9 किलोमीटर का नेपाल पड़ता है, लेकिन हम तो घूम के जाते हैं ना, इधर से कोई रास्ता ईजाद नहीं है, टेम्पो वगैरह जाते हैं। हमने पूछा था यहाँ के लोगों से, तो ऐसे जब वो निकल करके गई तो मैं कई बार बता चुका हूँ, लुम्बिनी वन में जा कर के जब उन्होंने पेड़ की शाखा को पकड़ा तो वहाँ हवा का झोंका आया और उनकी बाह ऊपर उठी, प्रसव पीड़ा हुई, वहाँ खड़े खड़े सिद्धार्थ ने जन्म ले लिया। तो वो लुम्बिनी वन जो है, जब इस देश का सीमांकन हुआ, जब सीमाएं निर्धारित हुई और नेपाल हमारे देश से अलग हुआ, तो नेपाल की हिस्से में वो लुम्बिनी वन चला गया। आज नेपाल वाले ये मानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म हमारे यहाँ हुआ है। और ये अच्छी बात भी है, गरीब देश है नेपाल, इतना राजस्व प्राप्त होता है विदेशों से, इंडिया से, कि तमाम अगर नेपाल में कोई जाता है तो भगवान बुद्ध की वजह से ही वहाँ यात्री जाते हैं और तमाम पैसा वहाँ खर्च करते हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो रहा है। लेकिन वो हठधर्मी जो पाले हुए हैं ना कि तथागत बुद्ध यहाँ पैदा हुए, तो उन्होंने एक और कपिलवस्तु बना डाली है जो नेपाल में है। उन्होंने एक देवदह और बना डाली है मायका उनका, जो मतलब नेपाल में है। तो इस प्रकार से इसका थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास है। यहाँ ये राज संचालन का कार्य हुआ करता था। राजा शुद्धोधन यहाँ बैठते थे, उनका राज दरबार लगा करता था। और वक्त भाई प्रकृति परिवर्तनशील है, समय बदला, राजा शुद्धोधन भी नहीं रहे, उनका राज भी नहीं रहा, उनके राज प्रसाद भी नहीं रहे। बहुत समय के बाद में महाराजा अशोक आए, जो कलिंग युद्ध में से उनका हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को कबूल किया। और उन्होंने कहा कि मैं अब सारी दुनिया को अहिंसा और प्रेम सद्भाव के तौर पे जीतूंगा। और वाकई में उस राजा ने इतना बड़ा शासन किया है कि आज तक इंडिया की ज़मीन पर कोई राजा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसका इतना बड़ा राज्य हो, जिसके राज से आज भी 16 कंट्री बाहर निकल गई हैं, जिसमें नेपाल भी है। अभी हम नेपाल से आ रहे हैं, लुम्बिनी वन में देख करके आ रहे हैं, और ये कपिलवस्तु है। तो मैं अंत में जो है इस पावन भूमि की रज को माथे से लगाते हुए करोड़ों बार इसको नमन करता हूँ। और ये हमारा एक पावन तीर्थ स्थल है। हम केवल धम्म यात्रा इसलिए भी पहल करते हैं कि हमारे लोग अपने मूल इतिहास को जानें, अपने इतिहास को समझें, अपने तीर्थ स्थलों को समझें। हम लोग अभी तक वहाँ जाते रहे जहाँ हमें इंसान होने से भी गुरेज किया जाता है, हमें कुत्ते बिल्ली और वगैरह वगैरह को सम्मान मिलता है। इस देश में हम लोगों को सम्मान नहीं मिलता। तो हमारे भी अपने तीर्थ हैं और यहाँ हम बड़े शीन तान करके आते हैं। बस एक छोटा सा ये संक्षिप्त इतिहास था। हम सब लोग दिल्ली से भगवान बुद्ध के जो दर्शनीय स्थल हैं उनको देखने के लिए आए हैं। हज़ारों सालों से जो इतिहास दबा पड़ा था उसको देख करके लगता है कि हमारे देश की जो सभ्यता है वो काफ़ी प्राचीन सभ्यता है। हम लोग बहुत पहले से सभ्य हैं
और जिस तरीक़ा का महल हैं, घर हैं, उनके प्रसाधन और जो प्रासाद नज़र आ रहे हैं, उनको देख कर के लगता है कि भगवान बुद्ध के बाद में जो उनके अनुयायी थे, बुद्ध धर्म को मानने वाले, खासकर सम्राट अशोक, उन्होंने जो है उनकी याद में बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया। बहुत जो उनसे संबंधित जितने भी स्थान हैं, चाहे उनका जन्म स्थान हो, चाहे उनका शयन स्थिति में, हाँ बहुत अच्छा लगा और हमारी जो जानकारी है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। बौद्ध विहारों को देखते हुए, स्तूप को देखते हुए हमें बहुत बड़ा पसंद आया। और बाकी जो है का ये तो सम्राट अशोक जी ने ही जो है कहीं इंडिया के अंदर, नेपाल के अंदर सब जगह जो है इन्होंने बनवाए और आज पब्लिक देख रही है, बड़ी खुशी मना रही है कि दबे हुए इतिहासों को जो है का आज जो है का पब्लिक देख रही है। तो बड़ा जो है का आश्चर्य की बात है कैसे इस पर जो मिट्टी वगैरह दबा दिए थे इन ब्राह्मणवादियों ने, और बाकी जो है का अब जो है का ये क्लियर हो गए हैं। तो आप पब्लिक देख रही है कि ये हम यहाँ जो तीर्थ यात्रा में घुमाए हैं बहुत अच्छा लगा है। फर्स्ट टाइम हमारा, पहली बार आए हैं हम यहाँ पर। तो ये देख के हमारे जो पुराने इतिहास है वो हम जो दिखाया हमारे जो सूरदास जी हम आगे से बच्चों के साथ आने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत देखा तो बहुत घूम के बहुत बढ़िया लगा। यात्रा बहुत बेहतरीन है। यात्रा तो यात्रा, ये तो मान के चलें कि ये भारत के विश्व गुरु हैं, इनकी ज़्यादा प्रशंसा करना तो बहुत बड़ी बात है। हम तुच्छ लोग क्या प्रशंसा करेंगे, लेकिन दुनिया ने अपनाया है। ये भारत है जिसने देर ने गलती की है कि अपने ही धरती पे पैदा होने वाले विश्व गुरु को अपना नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है इस भारत की कि दुनिया ने कहाँ से कहाँ पहुँच गई दुनिया। भारत अभी तक रेंग रहा है और अंधकार में फंसा हुआ है। तो टाइम 60 से ऊपर है, अब चलने फिरने में भी प्रॉब्लम है, कहीं आती है जाने आने में। लेकिन अब अगली बार जो आने होगा मैं अपने बच्चों को भेजूँगा, उनसे कहूँगा कि अपना इतिहास को जानें, समझें और भगवान बुद्ध को मानें और भगवान बुद्ध को ही अपना आदर्श मान के चलें। सेवादास जयंत जी और हमारे नेमपाल स्वामी जी, इनका बहुत अच्छा प्रयास है और इनके प्रयास को मैं बहुत हृदय से सराहना करता हूं कि ये कम से कम अपने लोगों को इकट्ठा करके इस इतिहास को दर्शाने के लिए, इतिहास को हृदय तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, ये सराहनीय कदम है। इतिहास की खोज करना एक अलग बात है और इतिहास की खोज करके उसका प्रचार और प्रसार करना वो एक ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।